So the question is, the magnitude of average velocity is equal to the average speed when a particle moves. तो आपसे पाथ पूछा है कब, जब उस पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके बाद एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये खत्म हो गया टोटल टाइम से टोटल टाइम। यानी आपका क्या समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अब कौन सा पाथ है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, तो वो होता है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन पाथ। और स्ट्रेट लाइन पाथ है यानी यहां पर दूसरे शब्दों में क्या लिखा है, इन द सेम डायरेक्शन। आपको ये पढ़ा है ना कि जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है और उससे बड़ा हो सकता है। तो ये बड़ा कब होगा, स्ट्रेट लाइन के अलावा हर किसी पाथ पर। फिर आप बोलिए आपका ऑब्जेक्ट आगे जाके वापस पीछे आता है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। बात समझ में आ गई, तो ये इसीलिए बोला जाता है। और इसी को अगर मैं डिवाइड बाय टाइम कर दूंगा तो आपका जो स्पीड है वो वेलोसिटी से बड़ा और इक्वल टू आ जाएगा। और यहां पर आप चाहो तो एवरेज भी लिख सकते हो, तो एवरेज स्पीड जो होता है आपका वो भी एवरेज वेलोसिटी से बड़ा और बराबर हो सकता है। ठीक है।